नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा। स्पिरुलिना उत्पादक किसान राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के तहसील नौहर के गांव चक देईदासपुरा से पिछले करीब 8 साल से हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान पूसा नई दिल्ली से स्पिरुलिना फार्मिंग के विषय पर संपूर्ण हमारे नील हरित शैवाल संरक्षण केंद्र के महान वैज्ञानिकों से शिक्षा प्राप्त करके और पिछले 8 साल से हम इस सफलतापूर्वक स्पाइरुलिना की खेती कर रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली के हमारे गुरु वैज्ञानिकों का हमें बहुत ही सहयोग मिला है। उन्होंने हमें अच्छे से सिखाया, उनके लिए हम बहुत बहुत उनका हृदय से आभारी हैं। और साथियों, पीछे भी हमने कई तरह की जानकारियां स्पाइरुलिना खेती से संबंधित आप सबके साथ शेयर की है, पिछले सालों में करते आ रहे हैं। जो हमने समय समय के हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव देखे हैं, जो सीखा है, वो हम सब के साथ साझा करते आ रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो हमने आपको दिखाया था कि ठंडी के मौसम में कैसे स्पाइरुलिना सर्वाइव करता है। हमने आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ पूरा सिस्टम दिखाया था। और आज फरवरी का करीब 8 तारीख है, 8 फरवरी 2025 को मैं आपको ये सब बताना चाहूँगा कि हम किस किस एरिया में स्पाइरुलिना सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता की स्पाइरुलिना की खेती किस किस मौसम में कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, या हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं, या समय आपके पास मिले, फ्री समय हो तो आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इधर राजस्थान का जो मौसम है वो लगभग दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी और इस टाइम 15 फरवरी लास्ट होता है, तब तक न्यूनतम तापमान आता है वो कई बार 0 या 1 डिग्री तक आ जाता है। जहाँ सरसों में पाला पड़ने की जो समस्या आती है उसी टाइम आती है, वो कम समय के लिए आता है। लेकिन अमूमन जो तापमान न्यूनतम जो आता है वो 5 से 6 डिग्री रहता है। और गर्मी के मौसम में जो तापमान आता है वो ऊपर में पिछली साल तो 53 से 55 डिग्री तक चला गया था। तो इसी मौसम में यहाँ किसी भी तरह की समस्या पैदा नहीं हुई। अब हरियाणा का जो मौसम है, हरियाणा के मौसम में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं स्पिरुलिना को। इसके कुछ पैरामीटर्स मैनेजमेंट के होते हैं, वो मौसम के हिसाब से एडजस्टमेंट करने होते हैं, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं आती। और जितना तापमान ज्यादा होता है, जितना ही तापमान बढ़ता है, उतना ही इसका उत्पादन तेजी से बढ़ता है। जो 10 दिन में तैयार होने वाली फसल है वो 6-7 दिन में तैयार हो जाती है। इतना फास्ट काम हो जाता है। उस टाइम अगर सही मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति हो तो अच्छा उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के साथ निकाल सकता है। मिनिमम 10 डिग्री जो तापमान जहां पर रहता है, 10 डिग्री तापमान आ जाता है तो 10 डिग्री में भी ये अच्छे से सनलाइट मिलनी चाहिए। सूर्य की अगर रोशनी मिल रही है तो 10 डिग्री में भी अच्छा ग्रो करता है स्पिरुलिना। हमारे यहाँ का जो स्पिरुलिना है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, मौसम को सहन करने की क्षमता है, जो प्रतिकूल मौसम आता है यानी ठंडे मौसम को सहन करने की क्षमता है, तेज गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता है, वो हमारे यहाँ पर हमने इसमें विकसित की है।
और विकसित कैसे की है, विकसित करने के पीछे इसका एक मेन जो होता है वो है पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व, किसी भी पौधे के अंदर अगर पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी और संतुलित मात्रा में पोषक तत्व और नेचुरल फॉर्म में पोषक तत्व, ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर पोषक तत्व का प्रबंधन अच्छे से किया जाए तो किसी भी तरह के मौसम में आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं। हर तरह के मौसम में आप राजस्थान में कहीं भी इसको उगा सकते हैं सफलतापूर्वक, हरियाणा में आप सफलतापूर्वक इसको कहीं भी उगा सकते हैं। आपको ठंडी के मौसम में प्लांट को क्लोज करने की या बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत उसका मैनेजमेंट होता है वो करते रहिए और आपका उत्पादन बेशक कम होगा या नहीं भी होगा 2 महीने तक, दिसंबर और जनवरी में, लेकिन फरवरी में वापस इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। पंजाब में आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, यूपी में आप, उत्तर प्रदेश में आप सफलतापूर्वक इसको उगा सकते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहां तो खैर उगता ही है आसानी से, लेकिन जितना उच्च तापमान के अंदर उगता है, जितनी गुणवत्ता अच्छी आती है उच्च तापमान के अंदर, उतनी अच्छी गुणवत्ता जो कम तापमान के अंदर इसकी नहीं आती। तो आप उधर मध्य प्रदेश के क्लाइमेट में, गुजरात में, हर जगह इसको आसानी से उगा सकते हैं। रही धूल मिट्टी की और बात, कई सारे सवाल आते हैं कि हमारे यहाँ मौसम में ये उग जाएगा क्या, या इसमें धूल मिट्टी रोकने के लिए देखो इसको जो एरिएशन भी जरूरी है, हवा का जो आदान प्रदान है ये भी जरूरी है। तो इंसेक्ट नेट, अच्छी क्वालिटी का ऊपर इंसेक्ट नेट लगा के और इसको उगा सकते हैं। और जब इसमें मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब हार्वेस्टिंग के समय किसी भी तरह के डस्ट वगैरह, और वो पूरी तरह से इसको फिल्टर करके हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। फिल्टर करके अच्छे से अगर हार्वेस्टिंग करते हैं, अच्छे से इसको 2 बार वॉशिंग करते हैं तो गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं आती। और ज्यादा जो तापमान वाले क्षेत्र है, जहां बहुत ज्यादा हाई तापमान बढ़ जाता है, तो उस दौरान क्या करना होता है, उस दौरान थोड़ा सा आप 50% जो ग्रीन नेट होता है वो 50% ग्रीन नेट उसके ऊपर जून जुलाई में आप इस 2 महीने ऊपर उसका हल्का लगा दें, तो इससे आपका बहुत अच्छे से मैनेज होता है। आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छी गुणवत्ता आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपसे यही साझा किया है कि आप किसी भी, आपका अगर ये प्रश्न है कि हमारे मौसम में उग सकता है, तो मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूंगा कि आप जहां 10 डिग्री तापमान से लेके ऊपर में कहीं तक तापमान चला जाता है, उसमें आप बहुत अच्छे से इसको एडजस्ट करा सकते हैं। बशर्ते आपका कल्चर पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पूरा उसकी प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, पूरा वो कंटामिनेशन रहित होना चाहिए, एक गुणवत्तापूर्ण मदर कल्चर आपके पास होना चाहिए और आपका मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से हर मौसम में इसको उगा सकते हैं। जहां तक ठंडी में मरने की जो बात आती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री में भी अगर आ जाए तापमान ऊपर, तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वो मर जाएगी स्पिरुलिना आपकी, बिल्कुल नहीं मरेगी, बिल्कुल जिंदा रहेगी, वो सरवाइव करती रहेगी। हाँ, 10 डिग्री से नीचे जब तापमान आ जाएगा तो उसकी ग्रोथ जरूर रुक जाएगी, वो एक तरह से साइलेंट मोड पर आ जाएगी, लेकिन मरेगी नहीं। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो नहीं मरेगी, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो चाहे मौसम कैसा भी हो, वो आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आज के वीडियो में मौसम के बारे में जो भी आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आपके कोई विचार है इससे संबंधित या आपके कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि हर तरह के पानी में स्पिरुलिना को कैसे उगा सकते हैं। मतलब हर तरह की जलवायु में हमने अलग अलग तरह से पिछले 8 सालों में ट्रायल किया है कि कैसे, किस मौसम में कैसे ये एडजस्ट होता है और किस तरह के जल में इसको कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है, जिससे हम एक अच्छी गुणवत्ता के साथ स्पिरुलिना का उत्पादन कर सकें। इसी के साथ आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। पिछले सारे वीडियो आपने
बहुत अच्छे देखे हैं, अच्छे से देखे हैं, सबने सराहना भी की है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं। तो जैसे जैसे वक्त मिलता है हम आपके साथ विचार साझा करते रहेंगे। और आपको अगर हमारा यहाँ पे सिस्टम, ये प्लांट, स्पिरुलिना की खेती, गुणवत्ता, ये सब अगर आपको देखना हो तो आप समय निकाल के और हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। आके आप अच्छे से देख सकते हैं, देखने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। आओगे तो आपको स्पाइरुलिना के बिस्किट भी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, साथ में बातें करेंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय